और कोई भी आचार्य गुरु महामंडलेश्वर जी यदि हमारे सिलेबस के आधार से यानी हमारे पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान को हमें बता रहा है तो वो ज्ञान है सही। और जो इन पवित्र सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, अर्थात जो सिलेबस से बाहर, पाठ्यक्रम से बाहर कोई टीचर, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो वो उसका ज्ञान सही नहीं है, उसका ज्ञान सिलेबस अनुसार नहीं है, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आचार्य हैं, यदि वो हमारे सदग्रंथों में वर्णित उल्लेख के आधार से वो अपना ज्ञान सुना रहे हैं, जनता को प्रवचन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान सही है, वो अध्यापक सही है। वो क्योंकि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये भी टीचर होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर हैं। और हमारा सिलेबस है ये पवित्र सदग्रंथ, इनमें वर्णित विधि और ज्ञान को जो टीचर अर्थात जो आचार्य गुरु हमें बता रहा है तो वो टीचर सही है, वो आचार्य है। और जो हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको लोक वेद कहते हैं। वो लोक वेद मीन उसका सेल्फ मेड दंत कथा, तो वो ज्ञान निराधार होता है। और जिस प्रकार विद्यार्थियों का नाशक होता है वो टीचर जो सिलेबस से बाहर का ज्ञान उनके अंदर फीड कर रहा है, ठीक इसी प्रकार वो आचार्य आध्यात्मिक टीचर, आचार्य गुरु, वो शत्रु है उस मानव समाज का, श्रद्धालुओं का, जो उसके ऊपर आश्रित हैं और वो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है। और सदग्रंथों में वर्णित, शास्त्रों में वर्णित विधि से विपरीत भक्ति विधि बता रहा है, मनमाना आचरण करा रहा है, वो टीचर ठीक नहीं, वो आचार्य ठीक नहीं, वो शत्रु है आप जी का। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर सिंह, सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते, तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करण का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करो था कि सब संगत सुर की कीजिए, असुर आव है ओसे, बुद्धि भ्रष्ट सो संग क्या वो उल्टा देव दोष। कहते अच्छी आत्माओं के पास बैठिए। और असुर ये राक्षस तो ऐसे हैं जैसे ओस होती है, ओश यानी सुबह सुबह 1-2 घंटा होते हैं, फिर वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और अच्छी आत्माओं के पास बैठोगे तो आपका रंग में रंग चढ़ेगा, भक्ति का रंग अधिक बढ़ेगा। और बुद्धि भ्रष्ट के पास, बुद्धि भ्रष्ट से संग क्या उल्टा देव दोष, नो क्या किसने देखा भगवान खा ले पी ले मौज कर ले, बस यही बात सही है। कहते इसे व्यक्ति के पास बैठे नहीं, आपकी भक्ति भाव में फर्क पड़ जाएगा। या तो उसको ज्ञान सुनाओ, और जब वो उल्टी बकवाद करने लगे, जब उठकर खिसक जाओ। आपका ज्ञान स्वीकार करता है, सुनता है, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो यूँ कहता है ना किसने देखा भगवान
और हम तो इस आगे भगवान नहीं मानते। उसको समझाने की चेष्टा अवश्य करो, लेकिन उसके रंग में तुम ना रंग जाना, क्योंकि जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो तो डगमग हो सकते हैं। जिनको तत्व ज्ञान हो गया फिर उनको संघर्ष करे, समझावे प्यार से। संगति सुर की कीजिए, असुरन से क्या हेत, डाल मूल पावे नहीं जो मूड़ी का खेत। कहते हैं अच्छी आत्माओं पुण्यात्माओं का सत्संग कीजिए, और असुर राक्षस स्वभाव के, राक्षस कौन है? जो मांस खावें, शराब पीवें, ओका पाड़े, अच्छी बूंदी सोचें, डाके मारें, चोरी करें, रिश्वत लें, मिलावट करें। कहते हैं इनकी तो ऐसी दुर्गति होगी, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। किस प्रकार नहीं रहेगा? जो मूली का खेत, जैसे किसी खेत में जमीन में मूली बो रखी हो, उन जड़ते काट डाग रहे, नो खसा खस काट ले सारी मूली। जब उसमें पाट ली जाते, उसमें बाद में ये बता नहीं सकता इसमें के बो रखा था। जैसे गेहूं बो रखे हों तो उनको ऊपर से काटे, उनके फांस बता देंगे, वो शेष बचे हुए उनके चिन्ह बता देंगे, गेहूं बो रखी थी। और जैसे वृषम है, इसने ऊपर तक काट लें तो फिर फूटा हुआ। लेकिन कहते हैं वो असुर तो ऐसे हैं जैसे मूली का खेत है, नामो निशान मिट जाता उन लोगों का, जैसे रावण का मिट गया। अब जागने का समय आ गया भाई, और हम भगवान के चौकीदार आपने जगाने के लिए आवाज लगाने भी आगे, और ना जागोगे तो आपको नुकसान बनेगा भाई। जैसे चौकीदार आता है, गली गली में रुक के मारता है, भाई उठ लो, जागते रहना, और जो जाग के उनका नुकसान बच जाता है। जैसे कोई नीच आत्मा, चोर उचक्का दाव लगा रहा हो, और चौकीदार की आवाज सुनकर एक बार घर के सदस्य जाग जावें, तो फिर वो सोच लेता है वो चोर, अब ये जाग के भाई बनमाने 2 घंटे में नींद आवे, तेरा समय चूक जाएगा, तो चल यहाँ से। और जो सोचेंगे चौकीदार तो ऐसे ही आवाज लगाता रोज ही, सो जाओ कुछ ना होना, तो वैसे नहीं लगाता वो सोच समझ कर रुके मार रहा है कि 1 बजे जरूर जाग जाओ, थोड़ी बहुत कमाई जरूर कर लो, वो अभी काम आवेगी थारे। अब जागने का समय है, जाग गया उनका बेड़ा पार है, और सो गए उनकी भाई नुकसान हो जाएगा, वो भक्ति में हानि उठाएंगे। बोल सतगुरुदेव सत साहिब।